नमस्कार दोस्तों, क्या सुधीर चौधरी अब आज तक पर दिखाई नहीं देंगे? क्या उन्हें चैनल छोड़ने के लिए कह दिया गया है या फिर उन्होंने दूरदर्शन के साथ एक बड़ी डील साइन कर ली है? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त मीडिया इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बने हुए हैं और आज हम इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की एक कोशिश करेंगे। तो बने रहिए आखिर तक हमारे साथ, क्योंकि आगे खुलासे और भी बड़े होने वाले हैं। क्या सुधीर चौधरी दूरदर्शन ज्वाइन करने वाले हैं? क्योंकि खबर यही है। हाल ही में खबरें सामने आई कि वरिष्ठ पत्रकार सीनियर जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी को दूरदर्शन की तरफ से एक बेहतरीन ऑफर मिला है। ये निमंत्रण दूरदर्शन की खराब हालत को सुधारने के लिए दिया गया है, यानी सरकार उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने की एक प्लानिंग कर रही है, जिससे वो सरकारी सैलरी पर दूरदर्शन को ज्वाइन कर सकें और उसकी काया पलट कर सकें। लेकिन सवाल ये उठता है कि सुधीर चौधरी ही आखिर क्यों? सुधीर चौधरी को क्यों चुना गया है? जरा सोचिए, सुधीर चौधरी की इमेज क्या बनी हुई है। लोग उन्हें ना जाने किन किन नामों से पुकारते हैं, जिनके ऊपर कई तरह के इल्जामात आज भी लगे हुए हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़े कारोबारी के खिलाफ खबरें ना चलाने की एवज में 100 करोड़ रुपए तक की वसूली की कोशिश की। और ये वीडियो अभी भी YouTube पर आपको मिल जाएगा। इससे पहले का भी एक मामला है, साल 2007 का उमा खुराना केस, जब सुधीर चौधरी एक प्राइवेट न्यूज चैनल के संपादक के तौर पर काम कर रहे थे और उस वक्त उस जमाने में स्टिंग ऑपरेशन हुआ करते थे। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ। वहां पर एक शिक्षिका थी उमा खुराना, उनके खिलाफ ये स्टिंग किया गया था और उसमें ये कहा गया था कि वो जो स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं हैं उनसे गलत काम करवाया करती थी, जिसके बाद उमा खुराना पर पब्लिक टूट पड़ी थी। इसके अलावा वो 2000 रुपए के नोट वाले मामला भी आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2000 रुपए के नोट में चिप लगी हुई है। इस खबर के फैलने के बाद भी उनको खूब ज्यादा ट्रोल किया गया था। इससे उनकी पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होने लगे थे। तो कुल मिलाकर सवाल यह है कि सुधीर चौधरी को अगर आज तक की नौकरी के साथ ये ऑफर मिला है तो दूरदर्शन की तरफ से बुलावा है। तो दूरदर्शन में जाकर क्या एक ऐसा पत्रकार जिस पर खुद ही इल्जामात लगते रहे हों, चाहे वो 2000 रुपए के नोट में चिप वाली खबर फैलने की बात हो या फिर हम सभी ये जानते हैं कि वो सरकार की कितनी पैरवी करते हैं, ऐसी इमेज के साथ किसी सरकारी चैनल की दशा सुधारने के लिए सुधीर चौधरी को बुलाना क्या एक सही फैसला है? यहाँ सरकारी पैसे का जिक्र इसलिए भी बार बार किया जा रहा है क्योंकि ये जो पैसा सुधीर चौधरी को दिया जाएगा वो पैसा हमारा और आपका, उन लोगों का है जो ईमानदारी के साथ टैक्स पे कर रहे हैं, और वही पैसा अब सुधीर चौधरी को दिया जाएगा। वैसे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि डीडी न्यूज की ये जिम्मेदारी दरअसल सरकार की पैरवी करने के लिए, सरकार की पॉजिटिव इमेज पेश करने के लिए और सरकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किए गए काम का एक इनाम है जो सुधीर चौधरी को दिया जा रहा है, क्योंकि सुधीर चौधरी को अक्सर सरकार के समर्थन में बोलते हुए देखा जाता है। आज भी उनके शो और उनकी वीडियो वायरल होती हैं। वो प्रधानमंत्री के प्रोग्राम्स में शामिल होते रहे हैं और उनकी पत्रकारिता की शैली को लेकर सरकार समर्थक होने का इल्जाम भी लगता रहा है। क्या यही वजह है कि उन्हें दूरदर्शन की कमान सौंपने पर गौर किया जा रहा है? रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि अगर सुधीर चौधरी ये ऑफर कबूल कर लेते हैं तो उन्हें 14 करोड़ रुपए सालाना का भुगतान किया जाएगा सरकार की तरफ से। ये रकम सीधे टैक्स पेयर्स के पैसों से दी जाने वाली है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सरकार जनता के पैसे का सही इस्तेमाल कर रही है? एक ऐसे शख्स को जिम्मेदारी देना जिसकी इमेज पहले ही दागदार है। यहाँ ये सवाल भी आता है कि क्या ये फैसला सही होगा? हम सभी इस बात को जानते हैं कि दूरदर्शन सरकारी खर्च से चलने वाला चैनल है और इसके लिए इस्तेमाल होने वाला पैसा आम जनता यानी आपका और हमारा ही होता है। ऐसे में सुधीर जैसे पत्रकार जिनके निष्पक्षता पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं, उसको दूरदर्शन को सुधारने की जिम्मेदारी देना कितना सही फैसला होगा? आपकी इस खबर पर क्या राय है? अगर ये खबर सही है तो क्या ये पत्रकारिता के लिए सही दिशा होगी? क्या सुधीर चौधरी के नेतृत्व में दूरदर्शन निष्पक्ष और भरोसेमंद एक चैनल के तौर पर अपनी इमेज बना पाएगा? ये भी प्राइवेट चैनलों की तरह एक तरफा एजेंडा चलाने वाला या फिर मंच बनकर रह जाएगा? आप अपनी राय कमेंट के जरिए बता सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।